जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अगस्त का प्रतियोगिता दर्पण का ये सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2021 का ये प्रतियोगिता दर्पण का ये पहला वीडियो है और इसके बाद संभवतः एक और वीडियो आएंगे और उसी में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, पिनाका रॉकेट। हाल ही में पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। पिनाका क्या है? एक रॉकेट है जिसका नामकरण की बात करें कि पिनाका क्या होता है, तो ये भगवान शंकर के धनुष के नाम पे रखा गया है पिनाका। ठीक है, तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पिनाका नाम कहाँ से लिया गया है। भगवान शंकर के धनुष का नाम था पिनाका और इसीलिए रॉकेट का नाम क्या रखा गया? पिनाका रॉकेट। इसका प्रक्षेपण ओडिशा के तट पे एक चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज है। ओडिशा आप जानते हैं, अगर भारत के मैप में आप देखिएगा तो इस साइड में यहाँ पे ओडिशा है। ठीक है, तो ओडिशा के तट पे एक चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज है। ठीक है, यहाँ पे केवल परीक्षण किया जाता है। आप जानते हैं कि रईसी इलाके में नहीं कर सकते हैं ताकि वहाँ आदमी को कुछ नुकसान होने का डर रहता है, तो इसका परीक्षण हमेशा समुद्र के तट के आसपास किया जाएगा। तो ओडिशा तट पे ही चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज पे इसका प्रक्षेपण किया गया कि क्या यह सफल है या नहीं। तो इसका सफल प्रक्षेपण हुआ और डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यही इसका प्रक्षेपण किया है। तो पूछेगा हाल ही में पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ किया। डीआरडीओ आप इससे पहले भी जानते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और कहाँ किया? ओडिशा तट पे चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज पे। पिनाका किसके नाम पे है? भगवान शंकर के धनुष के नाम पे। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। अग्नि पी मिसाइल है। अग्नि पी पूरा नाम होता अग्नि पी से होता है प्राइम। ठीक है, और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। अब सुनिए है क्या। डीआरडीओ ने ओडिशा के, देखिए फिर आ गया उड़ीसा। अभी हम बताएं कि जब भी इस सब चीज़ का प्रक्षेपण किया जाएगा तो समुद्री इलाका से सटा हुआ किया जाएगा। ओडिशा के बालासोर तट पर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एक द्वीप है जिसका नाम ही रख दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। उनके नाम पे रखा गया। कहाँ पे? ओडिशा के बालासोर तट पर इसका सफल प्रक्षेपण किया। ठीक है, और अग्नि श्रेणी के इससे पहले भी बहुत सारे मिसाइल आ चुके हैं, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, और ये सभी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो यही है, पूछेगा आपसे एग्जाम में, अग्नि पी कैसा मिसाइल है? तो यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, और इसका हाल ही में प्रक्षेपण कहाँ हुआ है? तो ओडिशा के बालासोर तट पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे। यहाँ से एक और जीके का पॉइंट क्लियर हुआ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? ओडिशा के बालासोर तट पे। तो ये सारा चीज़ 3-4 बार पढ़िएगा, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले तो इसको जितना राउंड रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक। देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्या है? पहला है। स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत अगले वर्ष भारतीय नौसेना में शामिल होगा। तो आपसे पूछेगा हाल ही में, या ऐसे पूछेगा पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत का क्या नाम है? तो विक्रांत। विक्रांत एक युद्धपोत है जो कहाँ शामिल होगा? भारतीय नौसेना में। ठीक है, और यह पहला स्वदेश निर्मित है। शामिल होने की संभावना है अगले साल, मतलब इस 2022 तक में हो जाए तो हो जाए। देखिए क्यूएस ने जारी किया विश्व के उस शैक्षणिक संस्थानों का रैंकिंग। क्यूएस क्या है? तो क्वाक्वारेली साइमंड्स एजेंसी लंदन। ये पूरा नाम याद रखिएगा। ये हम एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं, खास करके ये रैंकिंग नहीं के बराबर पूछेगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? सुनिए, याद रखिए कि क्यूएस के द्वारा विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, कि विश्व में कौन सबसे अच्छा शैक्षणिक संस्थान है, उसका एक रैंकिंग जारी किया जाता है। ठीक है, उसमें फर्स्ट स्थान पे MIT कैम्ब्रिज जो यूएस अमेरिका का है, और भारत में पहला स्थान किसको मिला है? IIT बम्बई को, जिसका स्थान है 117। एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। भारत में जितनी भी
आपको विश्वविद्यालय है, शैक्षणिक संस्थान है, उसमें सबसे अच्छा स्थान किसका है? IIT बम्बई का 117 रैंक है। और इसमें कितने संस्थान थे? 1300 संस्थानों पर यह रिसर्च किया गया, इसका रैंकिंग जारी किया गया। अब भारत के 35 संस्थानों को लिया गया था। चलिए, INS संधायक चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि 40 वर्ष के बाद नौसेना से सेवा मुक्त हो गया। सेवा मुक्त मतलब रिटायर्ड हो गया, इसको हटा दिया गया। ये क्या था? तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। अब इसका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। और ग्राफिक मतलब होता है पानी के अंदर सर्वेक्षण करना। ग्राफिक मतलब उसका पूरा का पूरा ये देखना अंदर में क्या है, उसका पूरा का पूरा डायग्राम लेना। तो यह एक INS संधायक क्या था? एक सर्वेक्षण युद्धपोत था। इसको ऐसे भी समझिए, 2004 में जब सुनामी आई थी गुजरात में, ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब व्यक्तियों का मौत हो गया था। तो INS संधायक जो था वो मिशन एक ऑपरेशन चलाया, जैसे हम आपको बताते हैं जब कोई ऐसी स्थिति होती है तो कोई ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसका नाम था रेनबो। और यह इसी संधायक के द्वारा चलाया गया था, ताकि जो भी आदमी फंसे हैं, जो जान माल की हानि हुई, उसका पूरा का पूरा पता लगाया जा सके। ठीक है, तो INS संधायक क्या है? यह एक युद्धपोत है, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण युद्धपोत, और नौसेना से सेवा मुक्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पहले अब हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, UNO के बारे में अभी हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि UNO का अभी कुछ 2-3 पॉइंट आगे आप देखिएगा। तो UNO को पहले समझिए। UNO है क्या? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, आप नाम सुने होंगे। तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। भले इससे पहले भी UNO की ही तरह कुछ संस्था थी, ठीक है, लेकिन UNO नाम जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को बना। लेकिन यह इससे पहले जो संस्था थी वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। वो अलग पार्ट है, वो आप बाद में पढ़िएगा कि इससे पहले जो संस्था थी उसका क्या नाम था। लेकिन जब UNO बना 24 अक्टूबर 1945 को, तो UNO को 6 भागों में बांटा गया। UNO को कार्य के आधार पे 6 भागों में बांटा गया, मतलब उसके 6 पार्ट उससे निकले। एक था जनरल असेंबली, जिसको महासभा कहते हैं। एक था सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको सुरक्षा परिषद कहते हैं। आप बहुत बार सुने होंगे कि सुरक्षा परिषद का मीटिंग हुआ, ये हुआ, ठीक है। एक होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको इकोस कहते हैं। ECO से हो गया इकोनॉमिक, SO से हो गया सोशल एंड सोशल, ठीक है, C से हो गया काउंसिल, ठीक है। जो आर्थिक सामाजिक परिषद हुआ, सुरक्षा परिषद हुआ, महासभा हुआ। अभी तक 3 देखें। एक होता है न्याय परिषद, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नाम सुने होंगे, ठीक है, कई बार न्यूज में रहता। एक होता है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। तो इसके 6 भागों हैं, ठीक है। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर आपको समझा दिए। UNO क्या था? तो विश्व शांति की स्थापना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एक बहुत अच्छे ढंग से प्रयास किया गया, तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और UNO को 6 भागों में बांटा गया। इसके 6 शाखाएं हैं। इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय है। पहले तो आप UNO समझ गए। चलिए अब आते हैं इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन। तो अभी आप आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पढ़ें, तो इसको शॉर्ट में इकोस कहते हैं, ECOSOC। तो ECO से हो गया इकोनॉमिक, देखिए, SO से हो गया सोशल एंड सोशल, ठीक है, C से हो गया काउंसिल। ऐसे याद रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। और हाल ही में भारत 3 वर्ष के लिए इसका सदस्य निर्वाचित हुआ है, ठीक है। और वो कब? 1 जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक रहेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे 1 जनवरी 2022 से हो रहा और आप अभी अगस्त में पढ़ा रहे हैं, 21 में, पहले ही घोषणा हो जाती है, ठीक है। और इसके कुल कितने सदस्य हैं? किसके? इकोस के, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 54,
ठीक है। इसका गठन 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। जो आप पढ़िएगा यूएनओ, तो यूएनओ की जो स्थापना है यह एक चार्टर एक्ट के तहत हुई थी, ठीक है। वो आप बाद में पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो 1945 में अभी हम बताऊँ, अभी आपको बताएं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इसके वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, 54 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के। अब भारत इसका सदस्य निर्वाचित हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अभी आप इसके बारे में भी पढ़ें। देखिए पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता क्या है ये समझिए। तो आपको तो नाम से क्लियर होगा, सुरक्षा की का दायरा है ये। संयुक्त राष्ट्र की एक सुरक्षा परिषद है जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 देश सदस्य होते हैं। समझिए पहले 5 देश अस्थाई होते हैं जो हमेशा इसके सदस्य रहेंगे, और 10 देश इसके क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। जो 5 देश अस्थाई है इसको वीटो पावर है और वोटिंग का भी पावर है। वीटो पावर क्या होता है इसे समझिए। मान लीजिए 15 देश का ये सदस्य है, 15 देश इसके सदस्य हैं। अगर 15 में से 14 देश तैयार हो जाए किसी बात पे और एक इस वीटो देश में तैयार ना हो तो वह बात हट जाएगी, उसको नहीं माना जाएगा। मतलब वीटो एक एक्स्ट्रा पावर हुआ। और वीटो देश कौन कौन सब हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इन सबको वीटो पावर है, ठीक है। और अब तो हम समझ गए कि 5 अस्थाई देश हैं और 10 क्या हैं, अस्थाई। 10 कैसे हैं, अस्थाई। और इस 10 अस्थाई देश का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ठीक है। इस 10 देश का जो है इसका कार्यकाल क्या होगा, 2 वर्ष का। मतलब 2 वर्ष के बाद फिर ये बदल जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको पूरा हमारे अंदाज से समझ में आ गया होगा। अब आइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2022 से 5 अस्थाई सदस्य का निर्वाचन हुआ है। 5 अस्थाई सदस्य चुने गए हैं। कौन कौन है, अल्बानिया, ब्राज़ील, घना, गेम्बान व संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ये 5 देश अस्थायी रूप से क्या हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। तो आप कहिएगा आप तो 10 बताए थे, अभी आप 5 बता रहे हैं। हम बता रहे हैं ये जो 5 है, ये जो 10 देश आप पढ़े थे, इस 10 में से 5 को एक बार चुना जाता है और 5 को अगले साल। समझ आ रहा। तो 5 को 2021 से कब तक के लिए चुन लिए हम, दिसंबर 23 तक। जबकि भारत इसका सदस्य है, मतलब अस्थायी सदस्य देश कब से बना है, 1 जनवरी 2021 से। मतलब भारत इसका अस्थायी सदस्य देश है, ठीक है। अस्थायी सदस्य देश है। यह 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। भारत कितनी बार बना है, 8वीं बार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी 2021 को ही भारत इसका सुरक्षा परिषद का सदस्य बन गया और यह कब तक रहेगा, दिसंबर 2022 तक। कौन, भारत, क्योंकि 2 साल पूरा हो जाएगा। अब भारत जैसे 5 देश इससे हट जाएंगे, फिर 5 नया देश शामिल हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे अंदाज से आपको समझ में आ गया। आपसे पूछेगा क्या एग्जाम में, पूछेगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश शामिल हुए हैं, उसमें कौन कौन है। तो ये नाम पूरा याद रखिएगा, अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गेम्बिया, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। या भारत कितनी बार इसका सुरक्षा परिषद का सदस्य देश बना है, तो 8वीं बार। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक, 2 साल हो जाता है। चलिए ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार की घोषणा हो गई है। इसकी घोषणा आवास एवं शहरी मंत्रालय, शहरी, एक सेकंड रुक जाइएगा, जूम कर लेते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये क्या है पहले समझिए। इसमें देखा जाता है कौन सा सिटी सारे चीज़ में किस आधार पे, किस स्थान पे है। क्या वहाँ पेयजल की सुविधा है कि नहीं, वहाँ का वातावरण कितना स्वच्छ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए जाते हैं। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रथम स्थान ओवरऑल हर चीज़ के क्राइटेरिया के हिसाब से सबसे पहला स्थान किसको मिला है, इंदौर और सूरत को।
संयुक्त रूप से, केवल इंदौर नहीं, इंदौर व सूरत को। तो आपसे पूछेगा स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार में प्रथम स्थान किसका है, तो इंदौर। ऑप्शन में सिर्फ एक नाम इंदौर हुआ तो इंदौर, या मान लीजिए इंदौर ना देके सूरत दे दिया तो सूरत भी हो जाएगा, या दोनों होगा तो दोनों। जबकि केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हैं जिस पे केंद्र का अधिकार होता है, उसमें प्रथम स्थान पे चंडीगढ़ है। जबकि स्मार्ट सिटी विकसित करने वाले राज्यों में कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी बनाया है, उसमें प्रथम स्थान पे यूपी, दूसरे स्थान पे एमपी, तीसरा स्थान पे तमिलनाडु है। ये तीनों चीज़ प्रथम स्थान पे, जैसे यहाँ इंदौर का नाम बताया, सूरत का, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ का, और राज्यों में ये पूरा का पूरा लिस्ट एकदम याद रहना चाहिए। स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार भी दिया गया कि कौन बेहतरीन ढंग से लीडरशिप का, स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार की भी घोषणा की गई है जो अहमदाबाद और वाराणसी और रांची को मिला है। ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा अमृत योजना व प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6ठे वर्षगांठ के अवसर पर प्रदान किया गया है। किस पे किया गया है? इस पुरस्कार की घोषणा अमृत योजना व प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6ठे वर्षगांठ पर के अवसर पे किया गया। अब ये अमृत योजना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास करके पीसीएस या कहीं भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिखेगा। ए से होता है अटल, एम से होता है मिशन फॉर, आर से होता है रेजुवेनेशन, ठीक है, और यू से होता है अर्बन, टी से होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछ देगा अमृत है क्या, तो अमृत का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, अटल मिशन फॉर रिन्यूवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अटल नवीनीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन। देखिए, नवीनीकरणीय मतलब होता है कितना नया किया जा रहा है, उसमें कितना चीज परिवर्तन हुआ, शहर में कितना परिवर्तन हुआ, इसका एक मिशन है जिस योजना का नाम है क्या, अमृत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले एक अल सल्वाडोर, एक देश है, के पश्चात चीन को मलेरिया मुक्त किया गया है घोषित। तो आपको मालूम रहना चाहिए, आपसे पूछेगा हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कौन से देश को मलेरिया मुक्त किया गया है, तो चीन को। उससे पहले किसको किया गया, अल सल्वाडोर को। अभी तक 40 देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, उसमें भारत शामिल नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखना है। चलिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। पीस मतलब होता है शांति, पीस मतलब क्या होता है, शांति। इसको जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा किया जाता है, जो सिडनी में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हम बताए थे जब भी कोई इंडेक्स है तो उसमें आप याद रखिए प्रथम स्थान पे आइसलैंड, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड, और भारत का स्थान कौन सा है, 135। जबकि कितना लास्ट स्थान पे कौन है, अफगानिस्तान। आप जानते हैं अफगानिस्तान में ऐसे भी तालिबान आने से वहाँ अशांति का पूरा वातावरण बना था, इसलिए इसको स्थान कौन सा मिला है, लास्ट। यहाँ शांति नहीं है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 135। चलिए, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020। आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले का जो हम ग्लोबल पीस इंडेक्स बताएं वो 2021 में जारी किया गया और 2021 का ही था वो। चलिए, और 2020 का ग्लोबल पीस नहीं, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया गया है। कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था का एक आर्थिक मंच है जिसको कहते हैं विश्व आर्थिक मंच, के सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जारी किया है। देखिए, जारी करता सब जगह नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा बस, और कुछ इसका इम्पोर्टेंस नहीं। सिर्फ इसमें रैंकिंग याद रखिएगा, पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा नहीं भी याद रखिए, पहला स्थान डेनमार्क, भारत का स्थान व घाना एक देश है, दोनों का स्थान 168,
और 180वां स्थान पे है लाइबेरिया। सबसे अंतिम स्थान किसको मिला है? लाइबेरिया को। भारत को 168वां स्थान, जबकि डेनमार्क को फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान पे लक्जेमबर्ग को मिला है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नफ्ताली बेनेट पीएम बने हैं। और राष्ट्रपति भी नए बने हैं जिसका नाम है इसाक हेरजोग। ठीक है, इससे पहले कौन थे प्रधानमंत्री? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन थे? रियूवेन रिवलिन। ठीक है, ये भी नाम याद रखना। देखिए नाम कुछ नहीं होता, एक दो बार पढ़िएगा, आपको ऑप्शन में दिख के वहाँ याद आ जाएगा। ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जिसका नाम है इब्राहिम रईस, और पहले कौन थे? हसन नूरानी। तो देखिए सारे के सारे जो नाम है ना, इसको आप कैसे पढ़िएगा हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं। आपको याद क्या रखना? पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण ओडिशा तट पे चांदीपुर एकीकृत रेंज से कौन किया? डीआरडीओ। पिनाका भगवान शंकर के धनुष का नाम था। एक बार पढ़िएगा, अपने याद हो जाए। अग्निपी का मतलब अग्नि प्राइम होता है, यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, और इसका प्रक्षेपण उड़ीसा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। कौन? डीआरडीओ। चलिए, यूएनओ के 6 भाग होते हैं, ये हम आपको समझा चुके हैं। इकॉस का भारत 3 वर्ष के लिए क्या बना है? सदस्य देश। इकॉस क्या है? आर्थिक और सामाजिक संगठन। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश शामिल हुए हैं, अल्बानिया, ब्राज़ील, घना, गैबोन और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, भारत इसका सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है, कितनी बार? 8वीं बार, 1 जनवरी 2021 से। सुरक्षा परिषद का पूरा स्ट्रक्चर हमने समझा दिया है, ये समझने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार की घोषणा की गई आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। प्रथम स्थान ओवरऑल में इंदौर व सूरत को संयुक्त रूप से मिला। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी विकसित करने में पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार में अहमदाबाद, वाराणसी और रांची। चलिए, अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किसको मलेरिया मुक्त किया गया? चीन और अल सल्वाडोर को, ये भी याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 135, प्रथम स्थान पे आइसलैंड। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 इसकी घोषणा की गई, और इसमें प्रथम स्थान पे डेनमार्क, भारत का स्थान 168 व घाना का भी एक ही साथ है। ठीक है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और इसाक हेरजोग बने हैं राष्ट्रपति। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईस और पहले हसन नूरानी। ये सारे नाम को आप ना, मतलब आप रोज़ इसको रिवीजन कीजिए, रोज़ एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि हम आधा घंटा एक बार उल्टा के इसको देखेंगे, और हो सके तो किसी से डिस्कस कर लीजिए, पूछताछ कर लीजिए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, ताकि आपका ये जो चैनल है ये ज़्यादा बड़ा परिवार के रूप में एक बन सके और इस पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ला सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।